नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक आंदोलन के कारण पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व सामाजिक आंदोलन से संबंधित मेरे वीडियो में सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। सामाजिक आंदोलन उस समय उत्पन्न होते हैं जब सामाजिक आंदोलन के अनुकूल परिस्थितियां हों, समाज में तनाव हो, विघटित समूह अधिक हों। यदि ऐसा नहीं है तो फिर सामाजिक आंदोलन कम होते हैं। स्थिर और सुगठित समाज में लोग संतुष्ट होते हैं, वे परिस्थितियों से संतुष्ट होते हैं, परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं, इसलिए वहां सामाजिक आंदोलन कम देखने में आते हैं। परंतु परिवर्तनशील समाज और ऐसे समाज जिनमें निरंतर किन्हीं कारणों से समस्याएं पैदा हो रही हैं, विघटन हो रहा है और लोग तनाव से पीड़ित हैं, तो जब ऐसे लोग, तनाव से पीड़ित लोग ये महसूस करते हैं कि वे संतुष्ट नहीं हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय से वे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं और ऐसे असंतुष्ट लोगों का समूह ही सामाजिक आंदोलन को निर्मित करने का, सामाजिक आंदोलन का कारण बनता है। सामाजिक आंदोलन अकारण घटित नहीं होते। समाज में लोगों में एक प्रकार की बेचैनी, तनाव, अपनी समस्याओं के प्रति उनकी चेतना, उनको बदलने के लिए उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप सामाजिक आंदोलन का जन्म होता है। इसके प्रमुख कारणों में पहला कारण है सांस्कृतिक विस्थापन। समाज में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और सभी सभ्य समाजों में इन निरंतर परिवर्तनों के कारण मूल्य एवं व्यवहार में बदलाव आ रहा है। यह सांस्कृतिक विस्थापन की अवस्था है। सांस्कृतिक विस्थापन की इस अवस्था में अनेक लोग नवीन विचारों को अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और समाज में इन नवीन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए वह एक आंदोलन का संगठन करते हैं। प्रजातंत्री समाज में सामाजिक विकास, स्त्रियों का उद्धार, अशिक्षा को दूर करना, जनशिक्षा का प्रसार, भारतवर्ष के संदर्भ में बात करें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, स्त्री पुरुष समानता की विचारधारा, स्त्री पुरुष के लिए अवसरों की समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि सांस्कृतिक विस्थापन के उदाहरण हैं। दूसरा कारण है सामाजिक विघटन। परिवर्तनशील समाज कुछ सीमा तक विघटित समाज होता है, क्योंकि समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन साथ साथ नहीं होते, बल्कि कुछ अंग तेजी से बदल जाते हैं और दूसरे अंगों में उस अनुपात में बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है और इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विलंबना की अवस्था पैदा होती है। औद्योगिकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया और इस नगरीकरण के कारण समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। औद्योगिकरण आर्थिक विकास का कारण बना, नगरीकरण सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए एक कारक बन गया। सामाजिक विघटन से समाज में अनिश्चितता फैलती है, अव्यवस्था फैल जाती है और इस अनिश्चितता और अव्यवस्था के मध्य जो प्राचीन परंपराएं हैं जो समाज को नियंत्रित कर रही थी, वह समाज में नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए और वह स्वयं को समाज से पृथक समझते हैं। और यह पृथकता की भावना उनमें यह भावना पनपा देती है कि समाज उनकी आवश्यकताओं के प्रति विमुख है, जागरूक नहीं है, उनको नजरअंदाज कर रहा है और यह व्यक्ति की असुरक्षित स्थिति उसे निराश्रित और विचलित महसूस कराती है और इस
निराशा और अस्तव्यस्तता के मध्य वह अपनी स्थितियों को बदलने के लिए सामाजिक आंदोलन की ओर प्रेरित होता है। तीसरा कारण है सामाजिक अन्याय। जब व्यक्तियों के किसी समूह के मन में यह धारणा बैठ जाए कि उनके साथ अन्याय हुआ है और यह धारणा उनको निराश करती है, उनको विघटित महसूस कराती है, वह उस अन्याय की भावना के कारण ऐसे परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं जिससे उनकी वो अन्यायपूर्ण जो स्थिति है उसमें बदलाव आए। और ये सब चीजें एक सामाजिक आंदोलन के लिए उपजाऊ भूमि के समान है। सामाजिक अन्याय की भावना केवल निर्धन और दुखियों तक ही नहीं होती। निर्धन और दुखियों में तो सामाजिक आंदोलन की भावना होती है, सामाजिक अन्याय की भावना होती है। वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, परंतु किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति और समूह स्वयं को सामाजिक अन्याय का शिकार समझ सकता है। जैसे धनी वर्ग के लोग नगरीय संपत्ति सीमा अधिनियम अथवा उच्च कर दर को अपने लिए अन्याय समझ सकता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसने जो परिश्रम से अर्जित किया, ईमानदारी से अर्जित किया, लगन से अर्जित किया, उस अर्जित किए हुए पर सरकार बहुत अधिक टैक्स लगा रही है, उस पर उसके पास नहीं रहने देना चाह रही, जबकि सरकार को इस धन की आवश्यकता निर्धन वर्ग के लाभ पहुंचाने के लिए, निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। और उससे धनी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वह अपने आप को अन्याय में महसूस करता है। वह सोचता है कि उसके प्रति सरकार और समाज न्याय नहीं कर रहा, जबकि निर्धन वर्ग अपने आप में अपने आप को शोषित महसूस करता है। और यह एक ऐसी स्थिति है सामाजिक अन्याय की जो व्यक्तिनिष्ठ निर्णय है। व्यक्ति निर्णय करता है कि वह शोषित है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, और इस स्थिति में उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति जिसे वह अन्यायपूर्ण समझ रहा है, उसको बदलने के लिए उसके मन में भावना पैदा होती है, और यह भावना सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है और ऐसे लोगों को अपनी स्थितियों को बदलने के लिए, सामाजिक आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया में जन आंदोलन के कुछ ऐसे समर्थक होते हैं जो ऐसे कारणों से उस सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं जो उनसे संबंधित नहीं होते। उनका सामाजिक आंदोलनों के उद्देश्य से कोई विशेष संबंध नहीं होता। वह केवल इस प्रकार के आंदोलनों में इसलिए भाग लेते हैं कि वह अपना समय व्यतीत कर सकें और उन सदस्यों के प्रति जो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं अपना मैत्री भाव प्रकट कर सकें। कभी कभी उनका उद्देश्य उस सामाजिक आंदोलन में किसी पद को प्राप्त करना भी हो सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती हो। जब तीव्र एवं व्यापक सामाजिक असंतोष होता है तब सामाजिक आंदोलन होते हैं, और यदि तीव्र और सामाजिक असंतोष नहीं है, सामाजिक असंतोष में तीव्रता नहीं है, तब सामाजिक आंदोलन का जन्म और विकास भी नहीं होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।